जैसे ही असफंद की माँ असफंद को बताती है कि मीरा ने तुम्हें आज तक कुछ नहीं बताया, हकीकत ये है कि वो तुम्हें पसंद करती है और ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अभी तक नहीं जान पाए। असफंद ये जानने के बाद बेहद खुश होता है। वो फौरन अपने रूम की तरफ जाता है। मीरा अपने रूम में बैठे पढ़ रही होती है। तभी असफंद मीरा के पास बैठ जाता है और मीरा से कहते कि मीरा, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे पसंद करती हो, और तुम तो मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी, फिर ये सब क्यों छुपाया? इतने सालों से हम दोनों की दोस्ती है, तुम फिर भी मुझे नहीं जान पाई। तो तभी मीरा असफंद से कहती है कि अगर मैं नहीं जान पाई तो तुमने कौन सा जानने की कोशिश की है, और वैसे भी तुम्हारे मूड का पता नहीं चलता कि कभी क्या हो जाए। तो तभी असफंद मीरा की तरफ हाथ बढ़ाकर मीरा से कहते हैं कि मीरा, अब तक हम दोनों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं और जो कुछ भी हो चुका है, मैं वो सब भुलाना चाहता हूँ। अनायजा ने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उसे भूलना चाहता हूँ, और तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसमें मेरा साथ दोगे। ये सुनकर मीरा असफंद से कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका साथ जरूर दूंगी, लेकिन अगर आप अनायजा को इस तरह याद करते रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन असफंद मीरा से वादा कर लेगा कि वो अब कभी भी अनायजा को याद नहीं करेगा और उसका नाम भी कभी नहीं लेगा। तो दूसरी तरफ शीरी को जैसे ही पता चलता है कि बहरोज अपनी तमाम जायदाद मीरा के नाम कर रहा है, तो वो फौरन अनायजा को बताती है। अनायजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो फौरन अपने बाप को कॉल करती है और उसे कहती है कि आप मेरा हक किसी और को नहीं दे सकते, मैं अपना हक मीरा को नहीं छीने दूंगी। जैसे मीरा आपकी बेटी है वैसे मैं भी आपकी बेटी हूँ, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। ये सुनकर बहरोज हैरान होते हैं। वो गुस्से से शीरी की तरफ देखता है और शीरी से कहते हैं कि ये तुमने अनायजा को बताया कि मैं अपनी तमाम जायदाद मीरा के नाम कर रहा हूँ, तुमने अच्छा नहीं। अब तुम्हें फैसला करना होगा, किसी एक को चुनना होगा, या मुझे या फिर अनायजा को। जब मैंने तुम्हें रोका था कि तुम अनायजा से नहीं मिलोगी, हम दोनों का उससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर तुम यहाँ की खबर उसे क्यों दे रही हो? तुमने उसे गाड़ी दी, मैं चुप हो गया, तुम अभी भी उससे राब्ते में हो। अनायजा ने हम दोनों की बड़ी इज्जत करवाई है सब लोगों के सामने, जो तुम्हें उस पर तरस आ रहा है। तो तभी श्री बहरोज के सामने रोने का नाटक करेगी और उसे कहेगी कि बहरोज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, आप मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल न करें, मैं एक कमरे में रह लूंगी लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो तभी बहरोज श्री को ये साफ अल्फाज में कह देगा कि अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो अनायजा से हर ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा, वो हम दोनों के लिए मर चुकी है और मैं दोबारा उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। फैसला कर लो, या मुझे चुनो या फिर अपनी बेटी को। अब श्री बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। एक तरफ वो अनायजा को वापस लाना चाहती है तो दूसरी तरफ बहरोज उससे हर ताल्लुक तोड़ना चाहता है। अब देखना ये है कि क्या श्री और अनायजा अपना हक बहरोज से हासिल कर सकेंगी, और क्या बहरोज ने अपनी तमाम जायदाद मीरा के नाम करके अच्छा किया। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।